सो गाइस, स्वागत है आपका हमारी 5 मिनट लर्निंग सीरीज़ में। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो कि हमारी क्लास 12th मैथ्स का, बोर्ड्स का, जेई का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको हम फटाफट से 5 मिनट के अंदर अंदर समझेंगे, उसको समराइज़ करेंगे और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो लिखने का तरीका होता है शॉर्ट में, ठीक है, LDE, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे LD लिख दिया। LD का मतलब क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है, एक होती है LDE इन y, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, और एक होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y जो होती है, इसको लिखने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि उसी तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कभी y में दी गई है तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, dy बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स बराबर जी एक्स। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स अगर है, अगर y ऊपर है तो उसके बगल में एक y होगा। ठीक है, और उसके साथ में ब्रैकेट में एक x का फंक्शन होगा और उसके इक्वल टू में मतलब आर एच एस साइड में जी ऑफ एक्स होगा, मतलब x का कोई फंक्शन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है एल डी इन वाई में डी वाई बाई डी एक्स के साथ वाई होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे पहले हमको कुछ इस तरीके की फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, हमें पता चल गया सर वो एल डी इन वाई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, उसको निकालने का तरीका होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जहाँ पे वाई के बगल में क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन वगैरह आना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब हमें y को एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है, वो होता है y मल्टीप्लाई बाय ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय राइट हैंड साइड वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स और पूरे का डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखने का तरीका बहुत आसान है, y मल्टीप्लाई बाय ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय आर एच एस वाला जी ऑफ एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे पूरा सॉल्व करके जो आपको मिलता है वो मिलता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यही होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ठीक है, अब अगर हम बात करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x की, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था, साथ में y था, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई होगा और साथ में x होगा। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका होता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स टाइम्स एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। ठीक है, मतलब इसके साथ x होगा, उसके मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ वाई बराबर जी ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे भी आप वही काम करोगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करोगे, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, और फिर फाइनली इसका सॉल्यूशन आपको निकालना होगा, क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी होती है तो हमें उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, या तो हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकालें या फिर हम x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आता है वो आता है x टाइम्स मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय आर एच एस वाला फंक्शन का होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, और इसको ओवरऑल लिखने का तरीका होता है x टाइम्स मल्टीप्लाई x टाइम्स ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको बराबर कर देंगे होल इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई मल्टीप्लाई बाय आर एच एस वाला फंक्शन जी ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, यहाँ से आपको फाइनली x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई मिल जाएगा, यहाँ पर आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है। सबसे पहले कभी भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए, इंपॉर्टेंट टिप यही है कि सबसे पहले आप उसको इस फॉर्म में लेके आओ। ठीक है, पहले या तो आप उसको इस वाली फॉर्म में लेके आओ या तो आप इसको इस वाली फॉर्म में लेके आओ। ठीक है, और बोनस पॉइंट ये है कि हम जनरली उसको इस वाली फॉर्म में लेके आते हैं, मतलब एल डी इन वाई को सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है कंपेरेटिवली, कई बार एक्स को भी आसान होता है, बट आप दोनों बना के देखो। ठीक है, तो सबसे पहले उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई में दे रखी है या एक्स में दे रखी है वो फाइंड आउट करो, कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है। डी वाई बाई डी एक्स के साथ अगर वाई दिख जाए,
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई है, उसको सॉल्व करने का ये तरीका। अगर कभी dx अपॉन dy के साथ x दिख जाए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है, उसको सॉल्व करने का ये वाला तरीका हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंपल आप ये पूरा मेथड लगा के, अगर y में है तो ये वाला मेथड लगाओ, अगर x में है तो ये वाला मेथड लगाओ, और इस तरीके से आप अपनी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। यही था हमारी 5 मिनट लर्निंग सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कवर किया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अब अगली 5 मिनट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए स्मार्ट स्टडीज़ के साथ।